Hello student, welcome to Mr. Professor. As I promised you that I will give you daily questions related to mathematics which is being asked in SSC CGL examination. So today I have come with another example of most important questions. So let's get started. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फ्री में दिए गए एजुकेशन का आप लोग वैल्यू नहीं करते हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो सिंसियरली देखते हैं तो आपको सवाल बनाने का एक नया तरीके का पता चलेगा और साथ ही इस तरीके से आप डेली इंप्रूव करते जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के सवाल को देखते हैं। 3 वृत्तों जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए 3 वृत्त है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम तीनों वृत्त का जो सेंटर है वो आपस में मिला देते हैं। ये देखिए जैसे हम तीनों वृत्त के सेंटर को मिला दिए तो ये परिबद्ध भाग का जो आपका क्षेत्रफल होगा, अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें त्रिभुज का परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आपका ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ गया है, 3.5 सेंटीमीटर, तो ये पूरा त्रिभुज का जो होगा ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिज्या खंड। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा √3/4 और a² माइनस 3 गुना θ/360 गुना πr² इज इक्वल टू √3/4 a का मान 2r का स्क्वायर माइनस 3 गुना थीटा का मान वहां समबाहु त्रिभुज बनेगा, ऐसे में अब थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, 60/360 गुना πr² बराबर √3/4 गुना 4r² माइनस ये देखिए 3 और 60 180 और यहाँ 360 दो बार में कटे π/2 r², ये 4 से 4 कट जाएगा, आपका r² कॉमन हो जाएगा √3 माइनस π/2 और r का मान यहाँ पर 3.5 है, 3.5 का होल स्क्वायर गुना √3 माइनस π/2, तो इसका मतलब हो जाएगा √3 माइनस π/2 गुना 35 गुना 35 1225। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत बार आपका ऑप्शंस में यही दिया हुआ रहता है और बहुत बार इसको सिंपलीफाई कर दिया जाता है। सवाल के साथ साथ कुछ मैं फार्मूला को रिकैप भी करवाते जा रहा हूं, उस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसे याद भी करते रहना चाहिए। तो चलिए आज का पहला फार्मूला है अंतःवृत्त की त्रिज्या। आप त्रिज्या के स्पेलिंग को इग्नोर करेंगे क्योंकि एक्चुअली सॉफ्टवेयर ले नहीं रहा है त्रिज्या का सही स्पेलिंग। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बटा एस, एस मतलब अर्ध परिमिति, जो एस आप निकालते हैं त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज, जैसे ये कोई त्रिभुज है, अगर इसके अंतःवृत्त का त्रिज्या हमें निकालना हो तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमिति होगा, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ a + b + c/2, तो इससे हमारा निकल जाएगा आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या। और अगर इसी त्रिभुज का बाह्यवृत्त का त्रिज्या हमें निकालना हो, बाह्यवृत्त की त्रिज्या आपकी हो जाएगी a b c तीनों भुजाओं का गुणनफल
बटे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन समबाहु त्रिभुज के केस में, समबाहु त्रिभुज के केस में अगर समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा याद कर रहना चाहिए, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त का त्रिज्या a बटा में 2√3। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा a हुआ है तो इसका जो अंतःवृत्त होगा इसका त्रिज्या होगा भुजा बटा में 2√3। और कोई समबाहु त्रिभुज अगर यदि है और उसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, बाह्य वृत्त समबाहु त्रिभुज यह है और इसको जो ऊपर से जो ट्रायंगल सर्कल जाती है, समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो a बटा में √3 होगी। तो आपको यह भी देखने को मिला यहाँ पर कि अंतःवृत्त की त्रिज्या a बटा में 2√3 और बाह्य वृत्त की त्रिज्या में a बटा में √3। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात आपका अंतःवृत्त का आपका ये हो जाएगा और बाह्य वृत्त का ये हो जाएगा। तो अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का त्रिज्याओं का अनुपात भी 1:2 होगा, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दी हुई है 42 सेंटीमीटर और इसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अंतःवृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू RA बाय 2√3। तो R बराबर आपका हो जाएगा A का मान 42 बटा में 2√3। 2 से ये कट जाएगा 21 बार में और यहाँ √3 से ऊपर नीचे अगर हम गुना कर देंगे तो ये देखिए दोनों 3 मिल गया और 3 से यहाँ 7 बार में कट गया। तो ये आपका 7√3 हो जाएगा आपका त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² और पाई का मान आप 22/7, r का मान 7√3 और गुना 7√3 दो बार स्क्वायर। 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, √3 गुना √3 22 गुना 1 7 बचा हुआ है और 1 3 बचा हुआ है तो 21 गुना 22। तो ये आपका हो जाएगा 462 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और फायदा उठाते रहिए। हैव ए नाइस डे।